नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि कांडू और प्रमोलोचना की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऋषि जिन्होंने 900 साल तक संभोग किया। कथा के अनुसार पौड़ित काल में महान ऋषि कांडू रहा करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के पास था। एक दिन की बात है, ऋषि कांडू ने घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। वे तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह ऋषि की तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कांडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कांडू की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा प्रलोचना नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चित किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रलोचना को अपने पास बुलाया और फिर उन्हें अपनी सारी योजना की बात बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रलोचना इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान हो गई। पृथ्वी लोक पे प्रस्थान प्रलोचना सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कांडू की तपस्या लीन में थे। फिर प्रलोचना ने अपनी शरारतों से ऋषि कांडू का ध्यान तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रलोचना पर पड़ी, वे उसके स्वरूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और उन्हें अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की इसके बाद ऋषि कांडू प्रलोचना के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 साल से अधिक तक उसके साथ भोग विलास कर रहे। 100 साल के बाद एक दिन अप्सरा प्रलोचना ने ऋषि कांडू से कहा कि हे मुनि, अब मैं स्वर्ग लोक जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से यह बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े ही दिन रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने को मान गई। फिर ऋषि कांडू ने अगले 100 वर्ष तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष के बाद एक दिन प्रलोचना ने ऋषि कांडू से कहा, हे मुनि, मैं पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे। ऋषि कांडू की बात सुनकर फिर व्यक्तित्व में पड़ गए। बोले, हे देवी, कुछ समय और रुक जाओ, फिर चली जाना। इस तरह कई 100 साल बीत गए और फिर जब भी अप्सरा प्रलोचना स्वर्ग लोक जाने की बात करती तो ऋषि कहते कि वह किसी तरह से उसे मना कर लेते और वो अप्सरा ऋषि के श्राप से डर रही थी। कहीं क्रोध में आके ऋषि कांडू उसे श्राप ना दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने के अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य दिन बढ़ता जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ त्याग कर दिन रात ऋषि कांडू लोग भी भोग विलास में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, ऋषि कांडू बड़ी तेजी से अपने कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रलोचना उसके पास गई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कांडू ने कहा कि हे भद्रे दिन अस्त्र हो चुका है, अतः मैं संध्यापना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रलोचना मुस्कुराए बिना ना रह सकी और वह बोली, ये सब वेदों के ज्ञाता इतने वर्ष से क्या कर रहे थे? आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है। जो संध्या वंदन करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब भी मिली हूँ तब आप कभी भी संध्या वंदन नहीं किया करते हैं। इस तरह से वचन को सुनकर ऋषि मुनि कांडू बोले, हे प्रभु, नदी के तट पर आज सवेरे ही तुम आई हो, मुझे भली भांति प्राप्त स्मरण है। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा, अतः अब दिन के समाप्त होने पे संध्या काल हुआ है। मुझे लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रलोचना ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह आपका कथन सत्य है। आपके आश्रम में मैं सवेरे ही आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आई थी समय तो कई वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कांडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही बताओ, मुझे मेरे साथ स्मरण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रलोचना ने कहा कि आपको मेरे साथ स्मरण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कांडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, यह क्या सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हमारे साथ
तुम मेरे साथ एक ही दिन हुई है। तब प्रलोचना बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। वो किसी समय जब आपने अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तपस्वर होकर मुझसे पूछ रहे हो, यह किसी के कहने पे आई। आप क्रोधित ना हो, मैं आपकी सारी घटना सत्य बताती हूँ। परंतु ऋषि ने मेरा इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तब ऋषि कांडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तब प्रलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा कि उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रलोचना के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कांडू व्याकुल हो गए और बोले, धिक्कार है, मुझ पर मेरे धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए मैं, हे पापिन स्त्री, तू जा जहां चाहे जा सकती है, क्योंकि मुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए तुझे भेजा था वह तो संपन्न हो गया है। तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। महर्षि की इस तरह से क्रोधित देख प्रलोचना भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। प्रलोचना के स्थापित किए वहां छिद्र से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल गया। प्रलोचना के पसीने से वायु से उस मार्ग को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों ने उसे पोषित किया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर फिर माग ने मिसिका नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कांडू, सूर्यदेव और वायुदेव की पुत्री कहलाई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।